तो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल अजय मैथिटी में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम से जुड़े हुए सवाल सीखेंगे, जिसमें हमारा सवाल क्या है कि अगर 1 kg बादाम का दाम 900 रुपये हैं तो अगर हमें 500 रुपये में लेना हो तो कितना ग्राम मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पर जो काजू बादाम खरीदने जाते हैं, काजू का रेट क्या होता है, 900 रहता है, 1000 रुपये रहता है, 1200 रहता है, 800 रहता है, 700 रहता है। ठीक है, 1 किलो का दाम हमें बता दिया। अब हमें लेना है सिर्फ 500 का लेना है, या फिर हमें 300 रुपये का लेना है, या फिर 1000 रुपये का लेना है। ये ठीक है, इस तरीके से लेना रहता है। तो आखिर उसमें कितने ग्राम मिलेंगे वो तो तौलने की तौल देगा, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि कितना वेट रहेगा। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सवाल में हमारा क्या दिया है कि 900 रुपये में 1 kg बादाम मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 900 रुपये में कितना बादाम मिल रहा है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो। ठीक है, 1 kg, 900 रुपये मिल रहा है 1 kg। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 900 रुपये बराबर 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम मिल रहा है 900 रुपये में, या फिर 900 रुपये में मिल रहा है 1000 ग्राम, यानी दोनों सेम है। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर देखिए इसमें डाउन करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 दोनों तरफ ख़त्म करेंगे तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम, यानी कि 90 रुपये में अब कितना मिल रहा है, सिर्फ 100 ग्राम। दोनों तरफ हमने काटा, बराबर है, काट सकते हैं। ठीक है, अब 100 ग्राम काजू हमें मिलेगा कितने में, बादाम जो मिलेगा 90 रुपये में, यानी 100 ग्राम का दाम जो होगा 90 रुपये होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कितने के, 500 रुपये का निकालना है। तो ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 1 रुपये में कितना ग्राम मिलता है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये बराबर 100, और जो 90 है बराबर के बटे में भेजेंगे, इस पर भेजेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा ग्राम, यानी कि 1 रुपये बराबर 100 बटा में 90 ग्राम। इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, जब 1 रुपये सिर्फ रहने देंगे, 1 रुपये इसमें से नहीं रहता है, इसको ना इस तरीके से लिखा जाता है गणितीय भाषा में, 90 गुणा 1, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। क्योंकि जब 90 गुणा में 1 में करेंगे तो 90 ही होगा, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो 1 रुपये को हमने रहने दिया और 90 को बराबर के इस बार भेजा, तो आपका ये बटे में हो गया। तो अब 1 रुपये में कितना ग्राम मिलेगा, 100 बटा में 90, यानी इसको हल करेंगे तो 1 0 0 ख़त्म, टोटल कितने आ जाएगा, 10 में जब 9 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, चलिए आपको कैलकुलेटर में दिखा देते हैं। 10 भागे 9 कितना आ गया, 1.111, यानी कि 1.11 ग्राम। ये क्या है, 1 रुपये में हमें इतना ग्राम बादाम मिलेगा। अब हमें निकालना कितना है, 500 रुपये में निकालना है कि 500 रुपये में हमें कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 500 रुपये का बादाम बराबर, अब 500 का हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे ये इसको हमने लिखा था, इस तरीके से। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 500 गुणा 1 रुपया, इस तरीके से तोड़ेंगे अलग भाषा में, गणितीय भाषा में। ठीक है, जब 500 गुणा 1 में करेंगे तो 500 रहेगा और रुपया रुपया ही रह जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे अब 500 गुणा 1 रुपया की जगह जितना ग्राम मिलता है वो हम लिखेंगे। 1 रुपये में कितना ग्राम मिलता है, 1.11 ग्राम। तो यहाँ इसके जगह पर हम ये वाला मान रखेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि 500 में कितना ग्राम मिलेगा। तो एक इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, ग्राम हो गया। अब हम 500 का गुणा 1 करेंगे, तो चलिए करते हैं। ये हमारे पास पहले ही से मान है, 1.11 गुणा 500 कितना आ गया, 555। ठीक है, 555 ग्राम, और दशमलव में 5 बार भी आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 500 रुपये में अगर हम बादाम ले रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 555 ग्राम मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह के सवाल को हल किया जाता है। अगर 1 किलो का जो दाम है 900 के जगह पर आपको 800 भी हो सकता है, और जो 500 रुपये का आपको लेना है 300 रुपये का भी लेना हो सकता है, 200 रुपये का भी लेना हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। 100 ग्राम हमने निकाल दिया कि 90 रुपये मिल रहा है, उसके बाद 1 रुपये का निकालेंगे, जितना 100 ग्राम में जितना आएगा उसका भाग लगाकर 1 रुपये में जितना ग्राम मिलता है वो निकल जाएगा। फिर उसका जो रुपया है उसमें गुणा करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के लिए दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।